हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की हम इस वीडियो में हमारे मर्केंटाइल एरा को आगे कंटिन्यू करेंगे। लास्ट में हमने पढ़ा था कि जो कान्वा डायनेस्टी के जो हमारे फर्स्ट किंग थे जिनका नाम है वासुदेवा, उनके बारे में हमने पढ़ा था। अब हमने उनके बारे में तो डिटेलिंग में पढ़ लिया, आगे जो है वो हम उनको कंटिन्यू करेंगे। अगर कुछ यहाँ पर हम कुछ स्कॉलर्स के अकॉर्डिंगली देखें तो जो हमारे लास्ट कान्वा रूलर थे सुशर्मन, according to according to some scholars, कुछ ऐसे स्कॉलर्स हैं जो यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे कानवा के जो लास्ट रूलर थे, लास्ट रूलर जो थे कानवा डायनेस्टी के, कानवा डायनेस्टी के लास्ट रूलर्स जिनका नाम है सुशर्मन, लास्ट रूलर थे सुशर्मन। इनको ओवरथ्रोन कर दिया गया था बाय अ सक्सेसर ऑफ सिमुका ऑफ सतवाहन डायनेस्टी। जो सुशर्मन थे, सुशर्मन को ओवरथ्रोन कर दिया, इनको अपने जो राज्य था, इनका राज्य जो है वो अब सतवाहनाज ने यहाँ पर जो है अपना राज्य इस्टेब्लिश किया, इनको ओवरथ्रोन कर दिया। जो हमारे सुशर्मन है, लास्ट कानवा रूलर हैं, कानवा डायनेस्टी के जो आखिरी शासक थे, उनको अपने जो है राज्य से जो है उनको ओवरथ्रोन कर दिया कि आप अब राजा नहीं हो, अब सतवाहना डायनेस्टी के सिमुका राजा होंगे। तो सिमुका ने, सिमुका जिन जो हैं सतवाहन डायनेस्टी के जो राजा हैं, सतवाहन डायनेस्टी के, सतवाहन डायनेस्टी जो है इनके पहले राजा जो थे वो सिमुका हैं। सिमुका ने सुशर्मन को ओवरथ्रोन कर दिया और खुद सॉरी और खुद राजा बन गए। सिमुका ने खुद यहाँ पर राजा बन गए क्योंकि इन्होंने सुशर्मन को ओवरथ्रोन कर दिया कि अब आप राजा नहीं हो, अब राजा हम हैं, हम होंगे यहाँ के राजा। तो सिमुका अब इनको ओवरथ्रोन करके खुद राज्य स्टैब्लिश करके बैठ गए। अभी इसी टाइम के दौरान अगर हम इसी टाइम की बात करें, जब सिमुका यहाँ पर ओवरथ्रोन, शर्मन को ओवरथ्रोन करके सिमुका राजा बने थे, उसी टाइम की अगर बात करें तो ये लगभग 200 BCE की बात हो रही है। अराउंड द सेम टाइम, अराउंड सेम टाइम, ये एक ही उसी समय की बात है, ये उसी समय की ही बात हो रही है जब सिमुका यहाँ पर राजा बन चुके थे सुशर्मन को ओवरथ्रोन करने के बाद। तो ये है लगभग 200 BCE की बात हो रही है। तो 200 BCE के अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर इन्वेजन हो रही थी, बहुत सारे जो ग्रुप्स आ रहे थे, लोगों के जो ग्रुप्स थे वो सेंट्रल एशिया और वेस्टर्न चाइना से हमारे यहाँ इंडिया में इन्वेड कर रहे थे। यहाँ पर इनका इन्वेजन हो चुका था। यहाँ पर इस टाइम के दौरान हमारे इंडिया में यहाँ पर इन्वेजन्स आने स्टार्ट हो चुके थे, अलग अलग लोग यहाँ पर आने स्टार्ट हो गए, इन्वेजन्स हो गए, इन्वेजन हुए बाय वेरियस ग्रुप्स, बाय वेरियस ग्रुप्स, जो ग्रुप्स थे उनसे यहाँ पर जो है वो इन्वेजन स्टार्ट हुआ। ये जो लोग थे ये सेंट्रल एशिया वेस्टर्न चाइना से आ रहे थे, सेंट्रल एशिया एंड वेस्टर्न चाइना से जो लोग थे यहाँ हमारे इंडिया में इन्वेड कर रहे थे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, दीज वर द इंडो ग्रीक्स, इन्हें इंडो ग्रीक्स बोला जाता है। जो ये इन्वेजन्स हो रही थी, ये इंडो ग्रीक इन्वेजन्स यहाँ पर हो रही थी, इंडो ग्रीक यहाँ पर इन्वेजन्स यहाँ पर हो रही थी, इंडो ग्रीक्स थे। अगर हम यहाँ पर बात करें तो साइथियंस आए थे। इंडो ग्रीक्स में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर साइथियंस ने यहाँ पर आए थे, हमारे साइथियंस ने इन्वेड किया, साइथियंस आए थे जिन्हें बोला जाता है शाकास, जिन्हें बोला जाता है शाकाज आए। उसके बाद पार्थियंस आए, साइथियंस के बाद पार्थियंस आएंगे। अगर मैं इसे नेक्स्ट में लिखूं, नेक्स्ट में यहाँ पर जो है नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पर एडजस्ट कर देती हूँ।
तो यहाँ पर जो है हमारे इंडो ग्रीक्स का इन्वेजन हुआ था। हमने बात की हमारे इंडिया में इन्वेजन्स होने स्टार्ट हो गए थे, तो ये इन्वेजन्स इंडो ग्रीक जो लोग थे उनका इन्वेजन था। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास आए थे साइथियंस। साइथियंस जिन्हें बोला जाता है शाकास, जिन्हें बोला जाता है शाकास। फिर आए थे हमारे पास पार्थियंस। फिर आए थे पार्थियंस जिन्हें बोला जाता है पहलवास। पल्लवास जो होंगे वो अलग होंगे, ये पहलवास हैं, PAHLAVAS, पहलवास हैं। पल्लवास अलग हैं, वो बाद में करेंगे, अभी पार्थियंस के बारे में बात करेंगे। तो अब यहाँ पर आए थे हमारे पास पार्थियंस। पार्थियंस के बाद आएंगे हमारे पास कुशानास। कुशानास, कुशानास आए। तो ये जो है इस तरीके से यहाँ पर हमारे इंडिया में इन्होंने इन्वेजन किया। तो ये इन्वेजन्स सिर्फ हमारे यहाँ पर एक पॉलिटिकल चेंज को लेकर के नहीं आए, ये अपने साथ पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को ही साथ में नहीं लेकर आए थे, अलग अलग यहाँ पर कल्चर को भी ये साथ में अपने लेकर के आए थे। तो इन्होंने आके हमारे जब इन्होंने इन्वेड किया, जब इन्होंने इन्वेड किया हमारे इंडिया में, इनका इन्वेजन हुआ, तो इन्होंने हमारी पॉलिटिकल जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, नॉर्थ वेस्ट इंडिया का अगर मैं यहाँ पर मैप के साथ आपको दिखाऊं तो एक सेकेंड, तो यहाँ पर अगर हमारे इंडिया की बात करें तो ये हमारा जो है ये नॉर्थ वेस्ट हमारा पार्ट है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा अकेला पॉलिटिकल सिस्टम, जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर था यहाँ का, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर जो था यही अकेला चेंज नहीं हुआ था, इसे ही अकेला चेंज नहीं किया गया, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन भी हुआ कल्चरल एलिमेंट्स का। कल्चरल जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स थे, कल्चरल एलिमेंट्स जो थे यहाँ पर, इनका भी यहाँ पर चेंज आए थे, क्योंकि ये अपने साथ कल्चरल एलिमेंट्स को भी लेकर के आए। हमारे पास हमारे आर्ट एंड कल्चर में जो हमारा आर्किटेक्चर स्टाइल था उसमें भी हमने यहाँ पर इंटरमिंगलिंग को देखा। इंटरमिंगलिंग हो चुकी थी हमारे यहाँ पर कल्चर में, इंटरमिंगलिंग हो चुकी थी। तो यहाँ पर इंटरमिंगलिंग हो चुकी थी हमारे कल्चर में। हमने यहाँ पर हमारे आर्किटेक्ट में हम देखेंगे हमारे यहाँ पर इंडो ग्रीक स्टाइल से हम जो है वो हमारे आर्किटेक्चर को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो अलग अलग चीज़ों में हमने कल्चरल में भी यहाँ पर इंटरमिंगलिंग को देखा कि भी आपका यहाँ पर जो कल्चर है, हमने इनके कल्चर को अप्रिशिएट किया, इनके जो कल्चर को हमने हमारे कल्चर में इन्वॉल्व किया और एक आर्किटेक्चरल स्टाइल को यहाँ पर डेवलप होते हुए देखा। तो इनके साथ साथ हमने ये सब कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को मिला, जो ये अपने साथ लेकर के आए थे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, वो भी हमने यहाँ पर देखा कि ये अपने साथ पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ही चेंज नहीं करेंगे, ये हमारे यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर जो होगा, आर्ट एंड आर्किटेक्चर जो होगा उसको भी आकर के इन्होंने इफ़ेक्ट किया, उसमें इंटरमिंगलिंग हुई, हमने इनकी चीज़ें अडॉप्ट की, इन्होंने हमारी चीज़ों को अडॉप्ट किया। तो यहाँ पर हमने इन चीज़ों को देखा। ये आगे हम बात करेंगे हमारे इंडो ग्रीक्स के बारे में ही। इंडो ग्रीक्स को बाक्ट्रियन ग्रीक्स भी बोला जाता है। अगर मेंस के कभी क्वेश्चन में इंडो ग्रीक्स की जगह बाक्ट्रियन ग्रीक्स भी लिखा आ गया तो इसे कंफ्यूज मत करना, ये इंडो ग्रीक्स की ही बात कर रहा होगा, वहाँ पर आपको इंडो ग्रीक्स के बारे में ही बताना होगा। तो कोई भी चीज़ को यहाँ पर जो है ऐसे कंफ्यूज मत करना, वो एक ही चीज़ के बारे में पूछ रहा होगा। अगर उसने वहाँ पर बाक्ट्रियन ग्रीक्स को लिखा है तो वो बाक्ट्रियन ग्रीक्स को ही के बारे में और या इंडो ग्रीक्स के बारे में ही पूछ रहा होगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे के साथ ही। तो ये आपको ये चीज़ें जो होती हैं, ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये यहाँ पर ध्यान में रखनी होती है, क्योंकि यहीं से वो क्वेश्चन का जो फॉर्म है उसको मोल्ड कर देता है और जो
जो बच्चे एस्पिरेंट्स होते हैं वो वहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता, तो वो इसी वजह से उनके जो मार्क्स हैं वो डिडक्ट हो जाते हैं और वो मेंस क्लियर नहीं कर पाते। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं, और प्री में भी वो कई बार यही चीज़ों का यूज़ करते हैं। यूपीएससी जो होता है वो इसी चीज़ों का जो है वो यूज़ करता है वहाँ पर आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो फिर वहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, चीज़ों को अच्छे से अगर आप रिवाइज करोगे, पढ़ के जाओगे, तो आराम से आपके जो क्वेश्चंस होंगे उन्हें आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पर जो हमारे इंडो ग्रीक्स हैं, इंडो ग्रीक्स, इनके बारे में देखेंगे। इन्हें बाक्ट्रियन ग्रीक्स भी कहा जाता है। बाक्ट्रियन ग्रीक्स भी कहा जाता है, बाक्ट्रियन ग्रीक्स भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हम इनके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास है, जब अलेक्जेंडर की डेथ हुई तो यहाँ पर एक कहानी सी बनेगी। हम उनको यहाँ पर वही चीज़ को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये कहानी कैसे बन रही है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब अलेक्जेंडर की डेथ होती है, आफ्टर द डेथ ऑफ अलेक्जेंडर, आफ्टर डेथ ऑफ Alexander in 323 BCE, ये 323 BCE की बात है। तो यहाँ पर बहुत सारे इस तरह के ग्रीक्स थे जो हमारे नॉर्थ वेस्ट, जो हमारा रीजन है, नॉर्थ वेस्ट के जो रीजन के ऊपर आकर के सेटल होना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि अलेक्जेंडर की जो है जब डेथ हो गई थी तो उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो ग्रीक्स थे, जो बहुत सारे ग्रीक्स थे वो हमारे, जो हमारा इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न जो हमारा बॉर्डर है, नॉर्थ वेस्टर्न जो बॉर्डर है, बॉर्डर ऑफ इंडिया, नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर है जो इंडिया का, वहाँ पर आकर के इन्होंने यहाँ पर अपनी सेटलमेंट कर ली। ये यहाँ पर आकर सेटल हो गए ये लोग और यहाँ पर ये रहने लगे। जब ये यहाँ पर रहने लगे तब इन्हें जो है यहाँ पर ये बाक्ट्रियाज को यहाँ पर इन्हें बोला गया। ये यहाँ पर रहने लगे तो ये ग्रीक्स को यहाँ पर बोला जाता है बाक्ट्रियाज। तो ये यहाँ पर हमारे आज के प्रेजेंट, अगर मैं प्रेजेंट मैप के यहाँ पर बात करूँ तो प्रेजेंट मैप में ये हमारा अफ़गानिस्तान का रीजन है। ये हमारा अफ़गानिस्तान का जो नॉर्थ रीजन है वहाँ पर इन्होंने आकर अपना जो है वो यहाँ पर सेटलमेंट को इस्टेब्लिश किया, यहाँ पर ये आकर बसने लगे, रहने लगे। तो यहाँ पर ये अफ़गानिस्तान का रीजन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। जो रूलर्स थे बाक्ट्रिया के, इनको बाक्ट्रियन ग्रीक्स बोलना जाने लगा। जो रूलर्स थे बाक्ट्रियाज के, बाक्ट्रिया जो रीजन था हमारा, ये जो बाक्ट्रिया रीजन था, ये जो बाक्ट्रिया रीजन था, यहाँ पर जो रूलर्स थे, यहाँ पर जो रूलर्स थे उन्हें बोला जाता है बाक्ट्रियन, उन्हें बोला जाता है बाक्ट्रियन ग्रीक्स बोला जाता है, उन्हें बाक्ट्रियन ग्रीक्स बोला जाता है। इन्हें बाक्ट्रियन ग्रीक्स बोला क्यों जाता है, क्योंकि इनकी ग्रीक जो एंसेस्ट्री है या हेलेनिस्टिक एंसेस्ट्री के कारण, इनकी हेलेनिस्टिक जो इनकी एंसेस्ट्री है, हेलेनिस्टिक मतलब ग्रीक, हेलेनिस्टिक का मतलब क्या होता है, ग्रीक जो इनकी एंसेस्टर्स हैं, इनके ग्रीक एंसेस्टर्स हैं, ग्रीक एंसेस्ट्री के कारण ही इन्हें जो है वो यहाँ पर इन्हें बाक्ट्रियन ग्रीक्स बोला जाता है, क्योंकि इनकी हेलेनिस्टिक एंसेस्ट्री है। इनके जो फोर फादर्स थे या हम अगर कह दें इनके जो पूर्वज थे वो ग्रीक्स थे, इनके पूर्वज जो थे वो ग्रीक्स थे और ये ओरिजिनली सबॉर्डिनेट रूलर्स थे जो हमारा सेल्यूसिड, जैसे कि यहाँ पर जो बाक्ट्रियन ग्रीक रूलर्स थे वो यहाँ पर बाक्ट्रिया में जो है वो यहाँ पर राज्य कर रहे थे। अफ़गानिस्तान के एरिया में यहाँ पर बाक्ट्रियंस का राज्य था। तो यहाँ पर हमारे वेस्ट एशिया में सेल्यूसिड एम्पायर था। अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें
वेस्ट एशिया में सेल्यूसिड एम्पायर था। सेल्यूसिड एम्पायर जो था वो हमारा वेस्ट एशिया में था, उसका वेस्ट एशिया में था। और ये जो बैक्ट्रियन रूलर्स थे ये इनके सबऑर्डिनेट थे, ये इनके सबऑर्डिनेट थे। इन्होंने इनके सबऑर्डिनेट होकर के रूल किया। जो हमारे बैक्ट्रियंस थे इन ये सबऑर्डिनेट्स थे, सबऑर्डिनेट रूलर्स थे ये सेल्यूसिड एम्पायर के। सेल्यूसिड एम्पायर के साथ इनका एक जो है वो सबऑर्डिनेट रूल्स थे। यहाँ पर वेस्ट एशिया में जहाँ सेल्यूसिड एम्पायर था उसी टाइम के ऊपर बैक्ट्रियस में बैक्ट्रियन रूलर्स वहाँ पर राज्य कर रहे थे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको जो है हमने एक छोटी सी कहानी को समझा। अगर हम यहाँ पर हमारे 3rd सेंचुरी BCE की बात करें, अराउंड 3rd सेंचुरी BCE की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर डियोडोटस जो थे वो गवर्नर थे बैक्ट्रियस के। डियोडोटस वन ये गवर्नर थे, गवर्नर ऑफ बैक्ट्रिया, ये बैक्ट्रिया के गवर्नर थे। तो इन्होंने डियोडोटस वन ने रिवोल्ट किया revolted against एंटियोकस जो के सेल्यूसिड एम्पायर के जो सेल्यूसिड एम्पायर के राजा थे, जो सेल्यूसिड एम्पायर के किंग थे, राजा थे, उनके साथ इन्होंने जो है वो रिवोल्ट कर दिया। अगर हम 3rd सेंचुरी BCE की बात करें तो डियोडोटस वन जो थे इन्होंने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट द एंटियोकस। जो एंटियोकस थे सेल्यूसिड एम्पायर के जो राजा थे एंटियोकस, उनके खिलाफ इन्होंने एक रिवोल्ट कर दिया। तो यहाँ पर अराउंड 3rd सेंचुरी में डियोडोटस वन गवर्नर ऑफ बैक्ट्रिया, इन्होंने रिवोल्ट किया एंटियोकस सेल्यूसिड एम्पायर के राजा के विरुद्ध। इन्होंने यहाँ पर अपना रिवोल्ट कर दिया और खुद यहाँ पर एक इस्टेब्लिश किया एक इंडिपेंडेंट। और यहाँ पर डियोडोटस ने ही जो है अपना एक राज्य जो था, इन्होंने अपना इंडिपेंडेंट बैक्ट्रियन ग्रीक किंगडम को इस्टेब्लिश किया। इंडिपेंडेंट बैक्ट्रियन ग्रीक जो किंगडम था, इनका राज्य जो था, इन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। इन्होंने अपना एक आज़ाद बैक्ट्रियन ग्रीक किंगडम को यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, इन्होंने इसकी स्थापना कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ कि अगर हम यहाँ 145 BCE में अगर हम यहाँ पर देखें तो साइथियन ट्राइब्स जो था उसका यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एक प्रेशर क्रिएट हो रहा था। अगर हम यहाँ पर, ये तो हमने 3rd सेंचुरी की बात की, और अगर हम यहाँ पर लेटर अराउंड 145 BCE की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो हमारे साइथियन ट्राइब्स थे इनका एक प्रेशर बहुत ही ज़्यादा जो है वो यहाँ पर ये इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे थे, ग्रोइंग प्रेशर फ्रॉम द साइथियन ट्राइब्स। तो यहाँ पर इन्होंने एक प्रेशर क्रिएट किया, साइथियंस ने। साइथियन ट्राइब्स ने यहाँ पर एक प्रेशर क्रिएट किया
द बैक्ट्रियन ग्रीक्स लॉस्ट देयर होल्ड, इनके प्रेशर की वजह से जो बैक्ट्रियन थे, यहाँ पर बैक्ट्रियन ग्रीक्स जो थे, इन्होंने अपना एक जो यहाँ पर इन्होंने एक होल्ड एक इस्टेब्लिश किया हुआ था, अपनी एक पावर को यहाँ पर जो बैक्ट्रिया के रीजन में बैक्ट्रियन ग्रीक्स ने बैक्ट्रिया के रीजन में अपना एक रुतबा एस्टैब्लिश किया हुआ था। बैक्ट्रिया के रीजन में इन्होंने एक अपना इतना अच्छा रुतबा यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था कि ये सब इनको यहाँ पर छोड़ना पड़ा, ये सब यहाँ से लॉस्ट हो चुका था। तो ये कंटिन्यू किए, लेकिन फिर भी इन्होंने हार नहीं मानी। देखो, ये बैक्ट्रियंस ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी, इन्होंने हार नहीं मानी, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यू करते रहे। इन्होंने अपने राज्य को कंटिन्यू किया, कंटिन्यूड देयर रूल, कंटिन्यूड टू रूल फॉर फ्यू डेकेड्स, कुछ डेकेड्स तक ये यहाँ पर रूल करते रहे। तो यहाँ पर कुछ डेकेड्स तक इन्होंने रूल किया। हमारे नॉर्दर्न, जो हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, वहाँ पर इन्होंने जो है वो रूल करते रहे। हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पर ये कुछ डेकेड्स तक, कुछ दशक तक ये यहाँ पर राज्य अपना करते रहे। इन्होंने फिर भी अपने रूल को यहाँ पर इस्टेब्लिश करके रखा। और यहाँ पर जो बैक्ट्रियन ग्रीक रूलर्स थे, जिन्होंने हमारे जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के जो पार्ट है वहाँ पर रूल किया था बिटवीन 2nd सेंचुरी BCE एंड अर्ली 1st सेंचुरी BCE, जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स जो थे, जिन्होंने रूल किया हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया के ऊपर रूल किया, वो भी 2nd सेंचुरी BCE एंड 1st सेंचुरी और अर्ली 1st सेंचुरी BCE की अगर हम बात करें, यहाँ पर इन्होंने इस पूरे टाइमलाइन के बीच में इन्होंने जो है नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यहाँ पर रूल किया। तो उसकी वजह से इन्हें इंडो ग्रीक्स कहने लगे। तो उसकी वजह से ही इन्हें इंडो ग्रीक्स कहा जाने लगा। इनका इंडो ग्रीक्स नाम कहाँ से पड़ा, ये हमने यहाँ से देखा कि जो बैक्ट्रियन ग्रीक्स थे, इन्होंने हमारे जो इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट है यहाँ पर अपना रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया, वो भी बिटवीन 2nd सेंचुरी BCE एंड अर्ली 1st सेंचुरी BCE के बीच में इन्होंने अपना एक राज्य यहाँ पर किया, एक राज यहाँ पर इस्टेब्लिश किया। तो इन्हें कहा जाने लगा कि ये इंडो ग्रीक्स हैं, तो इसी वजह से इन्हें इंडो ग्रीक्स कहा जाने लगा। तो अगर हम यहाँ पर हमारे बात करें, हमने हमारे जो लास्ट मौर्यन में हमने पढ़ा था कि जो हमारे जो चाइना के जो वहाँ राजा थे, उन्होंने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इस्टेब्लिश किया, उसका निर्माण किया उन्होंने। जैसे कि लास्ट वाला चैप्टर था मौर्यन काल में, हमने पढ़ा कि उन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया, कंस्ट्रक्ट करवाया, ताकि कोई भी इन्वेजन वहाँ पर ना हो सके। जो साइथियंस थे उनका इन्वेजन ना हो पाए, और कोई भी वहाँ पर कोई इन्वेजन बाहर से हो रहा था तो वो ना हो पाए। इसकी वजह से उन्होंने द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया टू प्रोटेक्ट देयर किंगडम। अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने राज्य को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना के राजा ने वहाँ पर द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना का इस्टेब्लिश किया। अगर हम देखें तो ये चीज़ें चाइना को जो है एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही थी फ्रॉम साइथियंस जो थे। फिर उनका जो ध्यान था वो चाइना की तरफ ना होकर हमारे जो यहाँ पर
हमारे जहाँ पर बाक्ट्रियंस जो थे, वो बाक्ट्रियन ग्रीक्स जहाँ पर रूल कर रहे थे, वहाँ पर उनका ध्यान जाता है। तो हमारे यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ हमारे इंडिया में, तो ये है हमारा इंडिया, और यहाँ पर जो चाइना था, चाइना ने यहाँ पर जो है वो एक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को इस्टेब्लिश किया वहाँ के राजा ने। तो यहाँ पर हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में क्या हो रहा था कि यहाँ पर जो साइथियंस आ रहे थे, जो साइथियंस आए, वो साइथियंस अब यहाँ जाने की बजाय अब उनका ध्यान हो गया यहाँ पर, क्योंकि हमारे नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इतना कोई भी जो है वो बॉर्डर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था वहाँ पर, जैसे आज हमारे इंडिया में वहाँ पर मिलिट्री जो है वो डिफेंस सिस्टम हमारा बहुत अच्छा है, और वहाँ पर डिफेंस के जो हमारे आर्मी है वहाँ पर वो तैनात रहती है, वैसे ऐसा वहाँ पर नहीं था। तो ऐसा नहीं था कि वहाँ पर कोई फोर्टिफिकेशन भी हुआ होगा कि उसकी वजह से कोई इन्वेजन ना हो पाए, ऐसा भी नहीं हो रहा था। इन्वेजन्स तो हो रही थी। साइथियंस का ध्यान यहाँ पर गया कि भी अच्छा यहाँ पर इन्होंने कोई प्रोटेक्शन नहीं किया हुआ, इनके पास कोई द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना नाम की कोई चीज़ नहीं है, द ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया नाम की कोई चीज़ नहीं है जैसे चाइना के पास है। तो इंडिया के पास ये चीज़ प्रोटेक्शन ना होने के कारण, कोई फोर्टिफिकेशन ना होने के कारण साइथियंस ने यहाँ पर आना ज़्यादा बेहतर समझा। इनको लगा कि यहाँ पर ही चलो अपना राज्य इस्टेब्लिश करना है, चलो इंडिया चलते हैं, चलो इंडिया चलते हैं, ये चीज़ इन्होंने की। तो चाइना ना जाने की बजाय ये इंडिया में आए। तो इनका जो ध्यान था, इनका जो अटेंशन हुआ, वो हमारे जो नेबरिंग्स जो थे, यहाँ पर जो ग्रीक्स बैठे थे उनके ऊपर गया कि हम इनको हरा करके फिर आगे हमारे इंडिया में ये इन्वेड करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पर जो साइथियन ट्राइब्स था, इन ऑर्डर टू एस्केप, जो हमारे नोमैडिक साइथियंस का जो यहाँ पर इनका जो क्रोध था, इनका जो क्रोध था, रैथ जो होता है, रैथ को बोला जाता है क्रोध, इनके क्रोध से बचने के लिए जो यहाँ पर बाक्ट्रियन ग्रीक्स थे, तो ये यहाँ पर जो है, यहाँ पर इनका जो है इन्वेजन आ जाते हैं। तो ग्रीक्स जो थे वो आगे को चल रहे थे कि भी चलो चलो भी ये इनसे हमें खतरा है, ये तो नोमैडिक लोग हैं, ये हमारे जो है इनका क्रोध बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत गुस्से वाले हैं। तो इनके क्रोध से ही बचने के लिए ग्रीक्स आगे बढ़ गए और इन्होंने भी यहाँ पर अपनी एंट्री को यहाँ पर दिखाया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जब अशोका के बाद कोई भी इतना हमारे पास मौर्य का जो काल था, मौर्य पीरियड जो था, वहाँ पर इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग राजा नहीं थे। वीक रूलर से हमारे पास, जो यहाँ पर इनके इन्वेजन को, जो यहाँ पर सीरीज वाइज एक इन्वेजन हो रहा था, ये जो सीरीज ऑफ इन्वेजन ये जो हो रहा था, इनको जो है वो यहाँ पर नहीं, यहाँ पर जो है इनको यहाँ पर नहीं स्टॉप कर पाए, ये इन्वेजन को ये नहीं होल्ड कर पाए कि इन्वेजन को हम यहीं पर ही जो है वो यहीं पर रोक दें, उनको यहीं पर स्टॉप कर दें। तो ये इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये स्ट्रॉन्ग नहीं थे, ये वीक थे, और ये हमारे इन्वेजन्स का सामना नहीं कर पाए, जिसकी वजह से हमारा नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर जो था, वहाँ पर कोई बॉर्डरिंग सिस्टम अच्छा नहीं था, वहाँ पर कोई डिफेंसिव इतना अच्छा नहीं था। तो ये चीज़ें भी जो थी वो इस इन्वेजन को रोक नहीं पाई, और ये इन्वेजन होता चला गया हमारे नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया के ऊपर, ये इन्वेजन स्टार्ट हो चुका था। अगर हम यहाँ पर बात करें जब बिगनिंग हुआ सेकेंड सेंचुरी बीसीई का, जब सेकेंड सेंचुरी बीसीई का बिगनिंग हुआ, इन्होंने चीज़ों को यहाँ पर बिगनिंग किया, तो फर्स्ट इन्वेजन हमारे इंडो ग्रीक्स की ही थी। तो इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट टू इन्वेड इंडिया। तो यहाँ पर इंडो ग्रीक्स जो थे ये फर्स्ट थे टू इन्वेड
इन्वेड इंडिया। इंडिया में इनका इन्वेजन सबसे पहला था, वरना तो ये अफ़गानिस्तान के एरिया में ही बैठे थे। अफ़गानिस्तान के एरिया में बैठ कर के इंडो ग्रीक्स ने यहाँ पर अपना राज्य को इस्टेब्लिश किया। लेकिन जैसे जैसे बाहर से इन्वेजन्स हो रही थी, तो ग्रीक्स भी इनके जो साइथियंस थे इनके गुस्से से डर गए थे। उनको लगा ये तो बहुत गुस्से वाले लोग हैं। तो गुस्से से बचने के लिए इन्होंने हमारे इंडिया में प्रवेश किया। इंडिया में इन्होंने इस तरीके से प्रवेश किया, तो इनका इन्वेजन हुआ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो इन्होंने एक लार्ज पार्ट जो है उसको यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया था। नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को इन्होंने यहाँ पर ऑक्यूपाई कर लिया था। occupied large part of नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया के बहुत बड़े हिस्से को इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये हिस्सा जो था ये अलेक्जेंडर के जीते हुए, उसने जो कॉन्कर किए थी चीज़ें, जिनके ऊपर उन्होंने अपनी विजय प्राप्त की थी, अपने विक्ट्री को यहाँ पर दर्शाया था, जितनी चीज़ें उन्होंने यहाँ पर कॉन्कर की थी उससे भी ज़्यादा बड़ी जो थी ये पार्ट इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि इन्होंने अलेक्जेंडर से भी ज़्यादा जगह पर जो है वो अपने आप को यहाँ पर, अपनी जगह को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया। और ये ऐसे पहले थे जिन्होंने गोल्ड के कॉइन्स को इशू किया था। They were first to issue गोल्ड कॉइन्स। इन्होंने गोल्ड कॉइन्स को भी यहाँ पर इशू किया। और हमें बहुत सारे कॉइन्स इस तरह के भी मिले जो सिल्वर के भी बने हुए थे। हमें कुछ कॉइन्स जो थे, कुछ कॉइन्स हमें सिल्वर के भी मिले, कुछ सिल्वर जो मेटल है उसके बने हुए भी मिले, कॉपर के बने हुए मिले और निकल के बने हुए मिले। तो अलग अलग यहाँ पर हमने चीज़ों को एक्सकावेट किया, लेकिन ये पहले थे जिन्होंने गोल्ड के कॉइन को यहाँ पर इस्टेब्लिश कर लिया था। तो इनके जो हमें कॉइन्स और भी हमने एक्सकावेट किए थे वो हमें सिल्वर, कॉपर और निकल के भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो लार्ज नंबर ऑफ जो किंग्स थे जिनका शॉर्ट टाइम पीरियड था वो हमें यहाँ पर जो है वो भी रूल करते हुए दिखाई दिए। इनके साइमल्टेनियसली इनके ही जो यहाँ पर अगर हम कहें तो इनके सबॉर्डिनेट रूलर्स ही यहाँ पर जो थे वो यहाँ पर राज्य कर रहे थे। तो अगर हम देखा जाए तो फिर दो ग्रीक डायनेस्टीज़ जो थी उनका रूल भी यहाँ पर पैरेलल ही हमें चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कई राज्य इस तरह के थे जहाँ पर जो है वो एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी भी हो रहे थे। कई राजा एक दूसरे के कॉन्टेम्परेरी भी हुए। ये हमें यहाँ से भी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो ये हमने यहाँ पर इंडो ग्रीक्स के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। नेक्स्ट जो हमारे जो ग्रीक्स, इंडो ग्रीक जो हमारे किंग्स होंगे उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ एंशिएंट हिस्ट्री की इस सीरीज़ में। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना and do subscribe the channel. Thank you for your support which you have shown and for the trust which you have shown towards my channel. Thank you so much once again.